हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैंने में आपका स्वागत है और मैं हूं राम सुखनाथ। देखिए विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के मैप के बारे में। अब राजस्थान के मैप में जितने भी ज़िले आते हैं उनका पुराना नाम क्या था, कौन सा ज़िला कहाँ पर आता है, किसकी सीमा बनाता है, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, राजस्थान का भूगोल हम शुरू कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले आपको राजस्थान का जो मैप है यानी नक्शा, वो आपको आना चाहिए। इसलिए मैं पहले ये आपको मैप करा रहा हूँ। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कौन सा जिला कहाँ पर है। अगर आपको मैप अच्छी तरह से सही आ गया ना, पूरा दिमाग में फिट हो गया ना, तो आप एक दो प्रश्न जो एग्ज़ाम में आते हैं वो मैप के आधार पर ही आपके कर दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गंगानगर। यहाँ पर देखिए, इस साइड आता है गंगानगर और इस साइड आता है हनुमानगढ़। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इस साइड गंगानगर है, इस साइड हनुमानगढ़ है। यहाँ गंगानगर है। गंगानगर से लेकर यहाँ तक जो सीमा लगती है ये लगती है जैसलमेर बाड़मेर तक, पाकिस्तान की लगती है। ठीक है। और इस साइड हम बात करते हैं यहाँ, और यहाँ आ जाएगा पंजाब, गंगानगर से इस साइड वाला। और पंजाब के इस साइड आ जाएगा हरियाणा। ये वाला एरिया है ना, ये हरियाणा के साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है, उस साइड हरियाणा है। यहाँ देखिए, गंगानगर लास्ट किनारे से ही लेकर यहाँ जैसलमेर, यहाँ थोड़ा सा बाड़मेर तक, यहाँ तक आ जाएगा पाकिस्तान। और यहाँ गंगानगर से लेकर यहाँ तक ऊपर तक आ जाएगा पंजाब। फिर यहाँ से शुरू हो जाता है हरियाणा, हनुमानगढ़ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक चलता रहता है। अब देखिए, ये हो गया गंगानगर, यहाँ हो गया हनुमानगढ़। फिर यहाँ नीचे आओ, यहाँ आ जाएगा बीकानेर, ये बीकानेर। ठीक है। बीकानेर से इस साइड सीमा लगती है जैसलमेर की। किनारे वाले देखो पहले, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, ये आ गया जैसलमेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है वो जैसलमेर है। फिर नीचे आइए, जैसलमेर के बाद में आ जाएगा नीचे बाड़मेर। बाड़मेर, यहाँ किनारे जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ठीक है ना। ये आ गया बाड़मेर। यहाँ से शुरू हो जाती है गुजरात की सीमा, तो इस साइड आ जाएगा गुजरात, उस साइड पाकिस्तान ऊपर साइड, फिर यहाँ से आ जाएगा गुजरात। ठीक है ना। यहाँ देखिए किनारे वाले बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा नीचे तक यहाँ। उसके बाद में इस साइड हम बात करते हैं, यहाँ नीचे तो बांसवाड़ा है, नीचे नीचे फिर आ जाएगा प्रतापगढ़, झालावाड़, बारा, यहाँ कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, यहाँ तक धौलपुर। ये वाली सीमा आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी मध्य प्रदेश की, यहाँ आ जाएगी मध्य प्रदेश की। ये चित्तौड़गढ़ वगैरह आ जाएगा इसके साथ में, ये किनारे वाले। फिर ऊपर देखो, यहाँ आ जाएगा धौलपुर के ऊपर आ जाएगा भरतपुर, अलवर, झुंझुनू और चूरू। ठीक है ना। ये वाला ऊपर वाला एरिया यहाँ आ जाएगा हरियाणा वाला। ये तो हुए किनारे वाले। अब इसमें देखिए नागौर। ठीक है। नागौर के जस्ट थोड़ा सा ऊपर है सिक्कर, और नागौर की इस साइड आ जाएगा जोधपुर, जो कि मारवाड़ का एरिया है। अब यहाँ देखिए महत्वपूर्ण पाली। अब पाली ऐसा जिला है कि पाली कम से कम 8 जिलों से घिरा हुआ है, यानी पाली की सीमा 8 जिलों से लगती है। अब इसकी ट्रिक क्या है, ए पाली उसी बाजार में ना जा। देखिए, ए से हो जाएगा अजमेर, ए पाली, पाली खुद हो गया, ए पाली उसी, यानी ऊ से उदयपुर, सी से सिरोही, उसी बाजार यानी बाड़मेर, जालोर। ठीक है। रे से हो जाएगा राजसमंद, बाजार में ना जा यानी नागौर। ठीक है। तो लगभग ये 8 जिलों से घिरा हुआ है। अब देखिए आगे बात करते हैं।
ये हो गया बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर हो गया। उसके नीचे देखो सीकर और नागौर की सीमा और अजमेर की सीमा बनाता है जयपुर। जयपुर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। ये आ गया पाली, अजमेर, ये यहाँ तक हो गया हमारा। उसके बाद में देखिए जयपुर की इस साइड आ जाएगा अजमेर, अलवर, और यहाँ किनारे भरतपुर, भरतपुर के पास दौसा, और इस साइड आ जाएगा किनारे धौलपुर, धौलपुर से करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, यहाँ आ जाएगा भीलवाड़ा, राजसमंद, नीचे आ जाएगा चित्तौड़, बूंदी, यहाँ हो गया कोटा, बारा, झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये एरिया। यहाँ देखिए ऊपर वाले में कोई दिक्कत नहीं है कि बीकानेर अलग है जब जिसमें रहे, क्योंकि इनका थोड़ा सा क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो यहाँ हम नीचे आएंगे ना, इससे नीचे नीचे इनका थोड़ा क्षेत्रफल कम हो जाता है, तो यहाँ कन्फ्यूज होता थी कौन सा जिला कहाँ आ जाएगा। तो ध्यान रखना अजमेर है, नागौर, नागौर की सीमा बनाता अजमेर, अजमेर से थोड़ा ऊपर जयपुर, जयपुर से थोड़ा ऊपर अलवर, अलवर के उस साइड आ जाएगा हरियाणा। फिर यहाँ देखो भरतपुर, भरतपुर के पास दौसा, दौसा से नीचे टोंक, टोंक से नीचे भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से नीचे राजसमंद, राजसमंद बाद में उदयपुर, चित्तौड़, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, नीचे आ जाएगा कोटा, बारा, झालावाड़, ये जो हाड़ौती क्षेत्र है ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कौन से जिले का क्या नाम है, यानी पुराना नाम की बात करते हैं। तो यहां देखिए सबसे पहले बात करते हैं गंगानगर और हनुमानगढ़ की। तो इनको पहले कहा जाता है युद्धई। देखिए कभी कभी एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि गंगानगर को का प्राचीन नाम क्या था। तो यहाँ देखिए युद्धई प्रदेश। तो ध्यान रखना गंगानगर और हनुमानगढ़ का नाम था युद्धई प्रदेश। बीकानेर का नाम आता है जागलदर, जागलदर। फिर हम बात करते हैं नागौर की। नागौर का पुराना नाम है ऐ छतरपुर, काफी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया है। जैसलमेर में आ जाएगा वल या मांड प्रदेश। बाड़मेर में आ जाएगा मालानी, बाड़मेर आ जाएगा मालानी। फिर हम आगे बात करते हैं और जालोर, बाड़मेर हो गए, जालोर में आ जाएगा भीनमाल या श्रीमाल या सुवर्ण नगरी। ठीक है, सिरोही में आ जाएगा चंद्रावती, सिरोही में आ जाएगा चंद्रावती या आबूरदा, चंद्रावती या आबूरदा। उदयपुर का नाम आ जाएगा सिवी, क्या नाम आ जाएगा, सिवी। अब देखिए ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाला ये एरिया, इसको वागड़ कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, वागड़। अब देखिए दो नाम आते हैं, एक वागड़ आता है, एक वांगड़ आता है। तो ध्यान रखना डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाला एरिया है वो वागड़ प्रदेश कहता है, और नागौर, अजमेर वाला ये एरिया है यहाँ इसको वांगड़ प्रदेश कहते हैं। अब ध्यान रखना देखिए बांसवाड़ा में बे आता है, और यहाँ ध्यान रखना आपको बांगड़ नहीं करना है, वे करना है, वांगड़ करना है। ठीक है, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा वाला एरिया आ जाएगा वागड़ प्रदेश, और नागौर वाला एरिया आ जाएगा बांगड़ प्रदेश। ठीक है, आगे चलते हैं। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ ये हो गया सीबी। उसके बाद में बात करते हैं कोटा, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ ये वाला एरिया हाड़ौती प्रदेश वाला कहा जाता है। यहां से चंबल नदी, वहां पर चंबल नदी बहती है। तो कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ ये वाला आ गया हाड़ौती प्रदेश। अब बात करते हैं धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर ये वाला एरिया, इसको कहते हैं डांग या बीहड़। बीहड़ क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा बीहड़ कहाँ है, धौलपुर में है। ध्यान रखना ये ना कि कोटा में, तो कोटा में है लेकिन कम है, धौलपुर से कम है। तो राजस्थान में सबसे पहले प्रश्न पूछ ले कोई कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा भीड़ कहाँ है, तो वो कहाँ है, धौलपुर में। यानी जैसे नदी बहती है तो बड़े बड़े खड्डे हो जाते हैं, तो उनको ही कहते हैं बीहड़। तो ये आ जाएगा सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर वाला डांग यानी बीहड़ प्रदेश। फिर हम बात करते हैं तो यहाँ देखिए ये वाला मेवाड़ एरिया आ जाएगा, भीलवाड़ा, ये उदयपुर थोड़ा सा मिला हुआ है। ये जो एरिया मिला हुआ है जैसे राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ ये वाला जो मिक्स एरिया है यहाँ पर मेवाड़ कहा जाता है। ऊपर बढ़ते हैं, यहाँ देखिए ये हो गया। उसके बाद में देखिए ये जो
भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये जो यूपी का एरिया लगता है इसको कहते हैं सूरसेन। क्या कहते हैं? सूरसेन। तो ये किनारे वाले इस साइड यूपी लगती है, तो यूपी वाले आ जाएंगे। यूपी में वैसे दो ही लगते हैं, भरतपुर, धौलपुर, लेकिन इनकी जो सीमा बनाता है इसको साथ में जोड़ दिया, इसको नाम रख दिया सूरसेन, पुराना नाम था ये। अब हम बात करते हैं जो अलवर व भरतपुर एरिया है, अलवर व भरतपुर एरिया है ये वाला, इसको कहते हैं मेवात। प्रश्न आता है कि मेवात नाम आता है ना, आप कभी पुस्तक पढ़ी तो उसमें नाम आता है मेवात, तो वो हो जाएगा अलवर और भरतपुर वाला। अब अलवर, अलवर का प्राचीन नाम था मत्स्य जनपद। ठीक है, ये वाला अलवर है ना, इसका पुराना नाम था मत्स्य जनपद। हम जब महाजनपद पढ़ते हैं उसमें नाम आता है मत्स्य, और जब एकीकरण भी पढ़ते हैं तो उसमें आता है मत्स्य संघ। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली पहली जो रियासत थी उसमें जोड़ा गया था मत्स्य संघ में। 4 जिले थे हमारे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। हम ABCD ऐसे ट्रिक से पढ़ते हैं ना, वो वाले। फिर हम बात करते हैं जयपुर। जयपुर को बेरहाट या विराट नगर कहा जाता है। फिर ये आ जाएगा चूरू, सीकर, झुंझुनू, और थोड़ा बहुत जयपुर वाला एरिया जो सीकर झुंझुनू से मिलता है, इनको कहते हैं शेखावटी प्रदेश। ये तो सबको ही पता है, शेखावटी, चूरू, सीकर, झुंझुनू वाला एरिया। तो देखिए ये था राजस्थान का मैप यानी नक्शा। अब अगर हम बात करें कि स्थलीय सीमा, राजस्थान की जो सीमा है, कुल सीमा की बात करें तो ये जो चारों साइड की सीमा है ये है 5920। कितनी है? 5920। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं स्थलीय सीमा। तटीय सीमा तो है ही नहीं हमारे राजस्थान की, तो यहां देखिए इसके बाद हम 5920 है, 5920 की स्थलीय सीमा ये हो गई हमारी। अब हम इसकी बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा या अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र यानी दूसरे देश से लगने वाली सीमा। तो ये तो हमारे एक ही लगती है पाकिस्तान से, ये आ जाएगी 1070 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गई अंतर्राष्ट्रीय। अब बची कौन सी? अंतर्राज्यीय सीमा। अब जो इनमें से ये निकालो जो पीछे बच जाएगी वो अंतर्राज्यीय सीमा बच जाएगी। अब अंतर्राज्यीय सीमा कौन सी? दूसरे राज्य से लगती है। जैसे मान लो ऊपर इस साइड पंजाब, बाद में हरियाणा, बाद में यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये वाला एरिया है, ये वाला अंतर्राज्यीय सीमा वाला कहला जाता है, तो दूसरे राज्य के साथ लगती है। तो ये आ जाएगी 4850। कितनी हो जाएगी? 4850। तो 4850 और 1070 कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 5920। ठीक है, क्लियर? ये हो जाएगी 5920 से 1070 ये हो जाएगी, और 4850 ये हो जाएगी। अब हम इनकी टुकड़ों की बात करें कि ये होती कैसे। सबसे पहले बात करें पंजाब की, यहाँ गंगानगर वाला पंजाब की लगभग सीमा आ जाएगी 89, क्योंकि ये इतना ही लगती है छोटी सी सीमा। तो राजस्थान में सबसे सीमा किसकी लगती है? पाकिस्तान, सॉरी पंजाब की। उसके बाद हम बात करते हैं, हम इस साइड आ जाएगा हरियाणा, तो हरियाणा से लगती है 1262। कितनी लगती है? 1262 हरियाणा से लगती है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाता है एरिया। उसके बाद में इस साइड आ जाएगा यूपी, यहाँ पर आ जाएगा ना ये वाला एरिया यूपी, तो यूपी में आ जाएगी 877 किलोमीटर। 877 किलोमीटर ये यूपी वाला एरिया आ जाएगी। ध्यान रखना, पंजाब 89, जो दिल्ली से शुरू हो, दिल्ली वाला एरिया है वो आ जाएगा हरियाणा, हरियाणा में लगती है सीमा 1262। इस साइड आ जाएगा यूपी, यूपी से लगती है 877। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, क्योंकि बड़ा एरिया मध्य प्रदेश ही है, नीचे तक बांसवाड़ा तक ये वाला एरिया MP यानी मध्य प्रदेश है। तो इसकी सीमा लगती है 1600 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा की बात आती है तो मध्य प्रदेश, सबसे कम आती है तो 89 जो पंजाब से लगती है। अब पीछे कौन बच गया? पीछे बच गया गुजरात। गुजरात की सीमा कितने लगती है? 1022 किलोमीटर। ठीक है, 1022 किलोमीटर। अगर इनका क्रम पूछ ले तो सबसे छोटी किसकी हो जाएगी?
पंजाब की, उसके बाद में आ जाएगा यूपी की, उसके बाद में आ जाएगी गुजरात की, बाद में हरियाणा की, और उसके बाद में मध्य प्रदेश। थोड़ा क्रम याद रखना, कभी आंकड़ा आपसे न पूछ के सीधा क्रम पूछ ले, यहाँ आंकड़ा देके आपको क्रम पूछ ले तो यहाँ आपको ध्यान रखना इतना सा। अब हम टोटल जिलों की बात कर लेते हैं। राजस्थान में कुल 33 जिले आपको पता ही हैं। अब 33 जिलों में मान लो उत्तर प्रदेश की सीमा कौन कौन से बनाते हैं, ये हैं भरतपुर और धौलपुर। भरतपुर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की सीमा बनाता है और धौलपुर सबसे कम सीमा बनाता है, ये इतना तो याद रखना आप। वापस देखना, यूपी जो उत्तर प्रदेश है उसकी सीमा भरतपुर ज्यादा बनाता है, धौलपुर कम बनाता है। ये दो जिले लगते हैं यूपी से। उसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश से। थोड़ा सा नीचा चलते हैं, ये देखो मध्य प्रदेश ये वाला एरिया मध्य प्रदेश हो जाएगा, जो यहाँ धौलपुर से शुरू होकर या बांसवाड़ा तक आता है। तो इसमें कौन कौन से जिले लगते हैं, देखिए ये सबसे बड़ा है, 1600 किलोमीटर है लगभग। इसमें 10 जिले लगते हैं। कौन कौन से, तो ध्यान रखना, धौलपुर, धौलपुर के बाद में करौली, ये देखिए धौलपुर, धौलपुर के बाद में करौली, करौली के बाद में सवाई माधोपुर, बाद में कोटा, बारा, झालावाड़, ठीक है, झालावाड़ के बाद में आ जाएगा, यहां आ जाएगा भीलवाड़ा, झालावाड़, ये वाला एरिया आ जाएगा। ये सीमा लगती है थोड़ी बहुत यहाँ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में आ जाएगा चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ध्यान रखना, कभी कभी कंफ्यूज करने में वो डूंगरगढ़ देगा, तो सॉरी डूंगरपुर देगा, तो डूंगरपुर आपको नहीं करना है, डूंगरपुर सीमा गुजरात से लगती है, ठीक है। तो ये एरिया आ जाए, 10 जिले हैं टोटल, वो वाला एरिया आ जाएगा मध्य प्रदेश। टोटल 10 जिलों से सीमा लगती है। अब हम अगर इसमें बात करते हैं कि सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है, तो ध्यान रखना, ये नीचे वाला एरिया आया ना झालावाड़, झालावाड़ की सीमा सर्वाधिक लगती है और भीलवाड़ा की कम लगती है, क्योंकि भीलवाड़ा थोड़ा ऊपर हो गया, यहाँ तक इसकी सीमा थोड़ी सी लगी यहाँ। तो सबसे ज़्यादा झालावाड़ की, सबसे कम भीलवाड़ा की, ये हो गया क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं गुजरात की। यहाँ देखिए गुजरात शुरू हो जाता है डूंगरपुर, क्योंकि बांसवाड़ा तो आ गया मध्य प्रदेश में, डूंगरपुर से शुरू होकर यहाँ तक आ जाता है बाड़मेर तक, ठीक है। अब देखिए इनमें जिले आते हैं कौन कौन से, ये आता है डूंगरपुर, यहाँ थोड़ी सी लगती है बांसवाड़ा की सीमा, ध्यान रखना थोड़ी सी यहाँ बांसवाड़ा टच होता है, यहाँ बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर, ये आ जाएगा। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर, ये जिले आ जाते हैं, ठीक है। 6 जिले हैं। तो यहां पर सर्वाधिक की बात करें, सर्वाधिक की सीमा किसकी लगती है, उदयपुर की लगती है सर्वाधिक सीमा, और न्यूनतम सीमा लगती है बाड़मेर, क्योंकि बाड़मेर थोड़ा सा आ जाता है बाड़मेर, ठीक है। तो यहां हो जाएगा उदयपुर सर्वाधिक और न्यूनतम हो जाएगा बाड़मेर। और उस साइड आ गया, आपको पता ही है, पाकिस्तान। इस साइड वाला जैसलमेर, यहाँ से बाड़मेर शुरू हो जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ थोड़ा बहुत पंजाब तक आ जाएगा ये एरिया पाकिस्तान वाला। तो ये थे देखिए मैप से संबंधित कुछ प्रश्न। अब ये एक प्रश्न और बनता है कि राजस्थान के अंतवर्ती जिले कितने हैं, तो यानी जिसकी सीमा दूसरे से नहीं लगती है, तो ये ध्यान रखना 8 है। अब कौन कौन से ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा। यहां देखिए इसमें आ जाएगा, देखिए जोधपुर, जोधपुर की कोई सीमा नहीं लगती है दूसरे राज्यों से, क्योंकि ये बीच में आ जाता है। जोधपुर, नागौर, पाली और राजसमंद की भी नहीं लगती, राजसमंद, अजमेर और टोंक, दौसा और बूंदी, ये 8 हैं। इनकी कोई दूसरे राज्यों से सीमा नहीं लगती, क्योंकि ये बीचों बीच आ गए, बीचों बीच वाले ये 8 ही हैं। बाकी के किनारे वाले सबको किसी न किसी राज्य से सीमा लगती है, तो इनको थोड़ा सा आप याद रखना, 8 है।
और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें, जो पाकिस्तान से बनाते हैं, उनकी सीमा वो लगभग 4 हो जाएंगी। गंगानगर आ जाएगा, थोड़ा बहुत गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। फिर हम बात करें केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले, सिर्फ केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले थे। यहां प्रश्न आ जाए थोड़ा सा घुमा दे, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो उसमें ध्यान रखना 2 ही आएंगे, बीकानेर और जैसलमेर, क्योंकि ये बड़ी सीमा यही बनाता है, क्योंकि बाड़मेर तो आधा बनाता है और गंगानगर भी थोड़ी सी बनाता है, लेकिन बीकानेर और जैसलमेर पूरी बनाता है। और अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले, अभी मैंने बात की कि अंदर वाले जो अंतर्वर्ती जिले थे वो हुए थे 8। अब हम प्रश्न आ जाए कि अंतर्राज्यीय सीमा बनाए, यानी दूसरे राज्य से कितने सीमा बनाते हैं, तो वो हो जाएगा 23 जिले हैं हमारे जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। अब केवल अंतर्राज्यीय सीमा की बात करते हैं, यानी केवल करने मतलब वो पूरे पूरे, आधा कोई नहीं। जैसे मान लो डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर थोड़ा सा आ जाता है इसमें गुजरात में, थोड़ा सा किनारे वाला, ऐसा नहीं आना चाहिए, पूरे आने चाहिए। तो वो हो जाएंगे लगभग 21 जिले हैं जो केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। केवल, थोड़ा सा प्रश्न घुमा के दे सकता है, केवल याद रखना, ठीक है। और ये प्रश्न और बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर्राज्य दोनों सीमा, यानी अंतर्राष्ट्रीय भी बनाता है और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है, तो वो हो जाएगा, दो हो जाएगा, गंगानगर और बाड़मेर, क्योंकि गंगानगर यहाँ आ जाएगा पाकिस्तान में, थोड़ा सा पाकिस्तान में आता है, और ऊपर की साइड में देखें तो ये पंजाब में भी आता है। बाड़मेर वाला ऐसा ही है, बाड़मेर आधा थोड़ा सा आता है किनारे वाला, ऊपर वाला किनारा ये आ जाता है पाकिस्तान में, और नीचे वाला आ जाता है गुजरात में, ठीक है। और एक प्रश्न और है, 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले, तो 2 राज्यों के साथ, यानी 2 राज्य बनाने, तो 2 राज्य में लगभग आता है 4 जिले आते हैं। कौन कौन से, देखिए यहां पर देखिए धौलपुर, धौलपुर की सीमा बनती है यूपी से और एमपी से, यूपी से और एमपी से, दोनों से भाई, यहां ऊपर यूपी, एमपी, यानी किनारे किनारे वाले आ जाएंगे। और बात करते हैं भरतपुर की भी, भरतपुर भी आ जाता है इसमें, भरतपुर की सीमा भी इससे लगती है और उससे भी लगती है। अब नीचे आ जाएगा बांसवाड़ा, ये वाला मध्य प्रदेश से लगती है, गुजरात से भी लगती है। और ऊपर आ जाएगा हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ की दोनों लगती है, पंजाब से भी लगती है और हरियाणा से भी लगती है, यानी थोड़ी सी। तो देखिए अब थोड़ी सी हम इन आकृति की बात कर लेते हैं कि इनकी आकृतियां किस प्रकार की है। अब सीकर जिला, ये देखिए ये वाला सीकर एरिया, अब इसकी जो आकृति है वो प्याले के समान है, हमारा प्याला होता है ना, प्याले के समान आकृति, तो सीधा पूछ ले कि प्याले के समान आकृति किस जिले की, तो सीकर जिले की। और ये देखिए ये यहां पर टोंक है, टोंक की आकृति है समचतुर्भुज के द्वारा, उसके हिसाब से है, लगभग आइडिया लगाए इसमें, ऐसा कोई नहीं है कि पूरा पूरा समचतुर्भुज बन रहा है, नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, लेकिन बन जरूर रहा है समचतुर्भुज। अब ये देखिए राजसमंद को देखिए, इसमें ये देखिए तिलक के जैसे, हम तिलक निकालते हैं ना, तिलक के जैसे ये दिखाई दे रहा है राजसमंद। देखिए मेरे ये हाथ से मैप बनाया हुआ है, तो इसमें थोड़ा बहुत लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, तो इनको ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन आपको याद रखना है सिक्कर, प्याला, टोंक समचतुर्भुज, और राजसमंद है वो तिलक। अब हम चित्तौड़गढ़ की बात कर लेते हैं। चित्तौड़गढ़ ये देखिए, इसको बताया कि घोड़े के नाल के समान इसकी आकृति है, घोड़े के नाल के समान। अब हम एक छोटा सा एक प्रश्न, लास्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं कि ये देखिए जो राजसमंद जिला है, राजसमंद जिला, तो देखिए राजसमंद जिले का जो जिला मुख्यालय है वो कौन सा है, वो राजनगर है। क्या है, राजनगर, एकमात्र जिला, यानी जो राजसमंद जिला है एकमात्र जिला है जो अपने जिला मुख्यालय नाम से नहीं जाना जाता है। बाकी देखिए बाड़मेर मुख्यालय, बीकानेर मुख्यालय, जोधपुर मुख्यालय, नागौर मुख्यालय, चूरू, अलवर, दौसा, टोंक, सिरोही, जो भी है जिले हैं वो अपने नाम से इनका मुख्यालय, लेकिन जो राजसमंद है इसका नाम क्या है, राजनगर मुख्यालय, ऐसा नाम लिखा हुआ है। तो भी ये भी प्रश्न देख लेना आप। तो देखिए ये थे मैप से संबंधित संपूर्ण जानकारी।
अगर बीच में भी कोई छूट गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको वहाँ पर आंसर दे दूंगा। मेरी तरफ से मैंने भरपूर आपको समझाने की कोशिश की। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। आप एक दो बार अपनी बुक से देखिए, 2-3 बार देखोगे और 2-3 बार आप देख कर भरोगे और 2-3 बार बिना देखे भरोगे ना, तो धीरे-धीरे आपके क्लियर हो जाएगा। 2 बार आप बिना देखे भर दोगे ना, तो आपके ऐसा समझ लो क्लियर है राजस्थान का मैप। तो ये था आज का वीडियो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।